वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। सवाल देश का है में आज जो सवाल हम उठा रहे हैं बहुत मौजू है, और चूंकि चुनावी मौसम चल रहा है और इस चुनावी मौसम में जिस तरह की में भीड़ जुटाने के लिए स्कूली बच्चों का इस्तेमाल क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर हम आज बहस कर रहे हैं। और जो बरेली का जो घटना सामने आई है, दुखद घटना, उसके बाद ये सवाल मौजूद हो गए, इसलिए इस पर चर्चा करें। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद विद्रोही जी एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी को कहीं जाना था तो वो चले गए। लखपत जी आपकी बारी है। मैं फिर भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी जी उनके पास जाऊंगा, वो भी उंगली उठा रहे थे, वो कुछ कहना चाह रहे थे, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन ये तोहमत मत लगाइए कि इस तरह के इन मामलों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, उठाना नहीं चाहिए, इसमें नकारात्मकता नहीं है, इसमें एक सबक मिले सबको, इसलिए इन मुद्दों को उठाती है मीडिया। बुटोला जी बोलिए। मान्यवर, मैंने सवाल नहीं उठाया, मीडिया का काम। लेकिन जिस तरह से आपने भूमिका में कांग्रेस का नकारापन, कांग्रेस की गुंडागर्दी, कांग्रेस की गंदगी, आपके उसी में दिख रहा था कि आप कांग्रेस के गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल नहीं था बुटोला साहब, आपने बोला ये आप जोड़ रहे, गुंडागर्दी शब्द का नहीं, गुंडागर्दी शब्द कहीं रिपोर्ट में नहीं, आप रिवाइंड करके देख लीजिए, डिजिटली ये प्रोग्राम हमारे चैनल पे अपलोड होता है। आप मुझे पूरी बात रखने दीजिए, सुन लीजिए। नहीं, आप अनर्गल आरोप लगाएंगे बुटोला साहब तो रोकना पड़ेगा, गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल नहीं है। भूमिका में देखे, प्रस्तावना में देखे क्या क्या आपने कांग्रेस के लिए कहा। सर ये रिकॉर्ड प्रोग्राम हो रहा है, इसको मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप एक बार फिर देखिए इसको। जी जी मैं सुन रहा था। हाँ, आप स्वतंत्र रूप से करिए। अगर मैं देखिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर उसमें गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल होगा तो कल से इस शो को मैं बंद कर दूंगा, अपना शो। मैं सवाल देश का है, कल से करना बंद कर दूंगा बुटोला साहब, अगर उसमें गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, अब आप सुन लीजिएगा जी। आप अपनी प्रस्तावना को देखिए, 3 मिनट की प्रस्तावना आपने कांग्रेस को कैसे करके संबोधन किया, मैं देख रहा था। मैं लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूँ मान्यवर, यदि मैंने कहा कि आयोजनों की कई गलतियां हुई क्योंकि लोग ज्यादा आगे, भीड़ ज्यादा आगे, उम्मीदें नहीं थी इतनी। लेकिन पुनः आपसे कह रहा हूँ, यदि 50% महिलाओं को, बच्चियों को, यदि उनके अंदर सबल बनाने के लिए, उनको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने, कॉम्पिटिशन की भावना लेने के लिए, उनको मानसिक, फिजिकल, एजुकेशनली आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस यदि 100 के प्रयास करे तो लाख प्रयास हम करेंगे, 1000 प्रयास हम करेंगे, और किए जाने चाहिए। बहुत स्वागत है बुटोला साहब, बहुत स्वागत है आपके इन पहलों का, बहुत करे। लेकिन वही बेटी जब घायल हो जाए ट्वीट तो करवाइए प्रियंका जी से। पूछना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए मान्यवर, मैंने कहा नहीं, ये फिर इसलिए ये दोगलापन लगता है, इसलिए डबल स्टैंडर्ड लगता है कि आप सिर्फ पॉलिटिकली एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं उन बेटियों को, उन बेटियों को सिर्फ पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए टूल। जब प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, जब प्रधानमंत्री मन की बात को पूरे स्कूलों में सुना रहे हैं, बड़े बड़े LED लगा के स्कूलों में मन की बात सुनाए जा रहे, पॉलिटिक्स नहीं हो रही, तब पॉलिटिक्स नहीं होती है। सर वो देश के प्रधानमंत्री है, छोटे छोटे 1-1 साल के बच्चों को सुना रही है, तब पॉलिटिक्स नहीं हो रही। सर वो देश के प्रधानमंत्री है। चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में स्कूलों में मनाया जाता था ना। मैं पूछना चाह रहा हूँ। अरे सर कैसे तर्क देते हैं आप बुटोला साहब। चलिए शाही साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ फिर आपके पास, आप मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे। शाही साहब बोलिए, शाही साहब बोलिए जी। पटोला साहब ने कुछ चीजें, चलिए यहाँ पर मान लिया ये इनका बड़प्पन है, इसके लिए इनको साधुवाद देना चाहिए। लेकिन पटोला साहब के ऊपर बहुत बड़े नेता हैं जो आयोजक थे, प्रियंका जी जो इंचार्ज हैं। देश में अगर भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी के द्वारा एक जो है ईंट ऊपर से गिरकर टूट जाए तो उसका एक ट्वीट आ जाता है। राहुल गांधी विदेश में बैठे हुए हैं, कहीं पिकनिक मना रहे हैं, और वहां से भारत को बदनाम करने वाला, कल 2 को गलवान का एक उन्होंने ट्वीट किया जिसमें पकड़े गए, आज भारतीय सेना ने झंडा फहरा कर उनको झूठा साबित कर दिया, वो ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन बरेली में लड़कियां घायल हो रही हैं, उस पर ना अफसोस जता सकते हैं, ना माफी मांग सकते हैं, और ना ये कह सकते हैं कि हम जो है हमसे गलती हो गई, आगे से बेहतर आयोजन करेंगे। तो दूसरे पर लगाया गया। यही एक 10-90 और लखनऊ में ये आयोजन होना था। पटोला साहब सुन लीजिए, लखनऊ में इनकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, और उस व्यवस्था के लिए यहाँ पर पुलिस ने इनको जो है मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है। उसके बाद कांग्रेस के लोग जो अभी ये कह रहे हैं उसी, हम गुंडई शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इस कदर विरोध किया था यहाँ इन लोगों ने कि जैसे इन लोगों का जो है कोई हमने रुपया छीन लिया हो।
मैराथन नहीं होने दे रहा लखनऊ में। योगी की सरकार है, योगी लैपटॉप बांट सकते हैं। अरे भाई, योगी जी ने लैपटॉप बांटा, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था बटोला साहब, और बाहर पूरी व्यवस्था थी, चाहे सैकड़ों एम्बुलेंस खड़े थे, प्रशासन पूरा खड़ा था, सब लोग थे वहाँ। लेकिन आप लोगों ने कम से कम प्रशासन से सब चीजों की व्यवस्था मांगकर और घटना पर अफसोस नहीं जताते हुए आप वैष्णो देवी से तुलना करेंगे, आप दूसरे तरीके का अलग बातें करेंगे और उसको जस्टिफाई करने की भी बात करेंगे। देश में कुछ भी हो जाए, हाथरस में आपको याद आता है, आपको लखनऊ में याद आता है, अमेठी में याद आता है। आपके केंद्रीय मंत्री अमेठी में आपने देखा था किस तरीके से आपके लोगों ने गुंडागर्दी की थी। ये गुंडागर्दी में कहता हूँ, को रोना क्षमा मांगे आपने। एक जो है होर्डिंग लग गया था स्मृति ईरानी का, तो कांग्रेस के लोगों ने किस तरीके से गुंडागर्दी करके उसको जलाने और फाड़ने का काम किया था, वो कांग्रेस के गुंडे कहाँ है? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि आज देखिए, उस पर नहीं, आज बहस हो रही है मैराथन की व्यवस्था पर, आपके नेताओं ने अफसोस नहीं जताया। नहीं, ठीक है शाही साहब, ठीक है बुटोला साहब, देखिए बुटोला साहब, देखिए तर्क कुतर्क हो सकते हैं, इसी पर दिक्कत हो रही है। बहस सवाल देश का है, मैं सवाल इसीलिए उठा रहे कि कांग्रेस कुतर्क कर रही है, जैसा कि बुटोला साहब सुन तो लीजिए, सुनते नहीं है बुटोला साहब, पूरी सरकार बचा रही थी। कांग्रेस की यही दिक्कत है सर, सुनती ही नहीं है। आप सुनेंगे तब तो सर कुछ ठीक हो पाएगा। माफी नहीं मांगते, बुटोला साहब, नहीं, बुटोला साहब, तो जवाब दीजिए। बुटोला साहब सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ सुनते नहीं है, सुनेंगे तब तो जवाब दे पाएंगे ना। मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल इसीलिए उठाया गया है कि जो अनर्गल कुतर्क किए गए कांग्रेस की ओर से, हादसा हुआ निश्चित तौर पर हो सकता है, जैसे वैष्णो देवी से तुलना कर दी आपने, कह सकते थे कि व्यवस्थाएं नहीं थी, हमारी गलती है, इसके लिए हम खेद जताते हैं, माफी मांगते हैं। कुतर्क करने की क्या जरूरत है? ये इस पर इसलिए, एक तो आप हादसा हो जाएगा, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा, कुतर्क करेंगे, वैष्णो देवी से तुलना कर देंगे, मीडिया के साथ बदसलूकी की गई, पत्रकारों के साथ मारपीट की गई वहां पर, और जब की गई तो फिर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे पत्रकारों ने, जब बवाल किया कि नहीं वो तो बीजेपी के लोग थे, उन्होंने बदसलूकी की। तो ये इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं बुटोला साहब। शिल्पी जी जाहिर तौर पर एके मिश्रा जी ने जो सवाल उठाए थे उसका जवाब देना चाह रही होंगी। शिल्पी जी बोलिए, कुछ कहना चाह रही थी। मिश्रा जी का जो एक आरोप था कि समाजवादी पार्टी ऐसे आयोजन करती है जिसमें बच्चों से साइकिल चलवाती है, बिल्कुल मैं उसका खंडन करती हूँ, और अगर मैं बिल्कुल खुलेआम उनको चैलेंज करती हूँ कि कहीं से भी वो साबित करें कि हमने स्कूली बच्चों को बुलवाकर उनसे साइकिल चलवाई। कभी भी कोई भी साइकिल रैली होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्यकर्ता चलाते हैं, हम लोग खुद चलाते हैं, स्वयं चलाते हैं। तो समाजवादी पार्टी पे कृपया करके इस तरीके के आरोप ना लगाएं। भगदड़ जहां भी हुई है, देखिए ये प्रशासन का भी फेलियर है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही फेलियर नहीं है, ये फेलियर तो प्रशासन का भी है। बरेली प्रशासन पर भी इसकी जिम्मेदारी है कि अगर वो प्रोग्राम, जाहिर बात है कि पूरा परमिशन के साथ बात किया गया होगा, और उसमें अनुमान होता है, दिया जाता है परमिशन लेने के लेटर में कि हम अनुमान कर रहे हैं कितनी भीड़ आएगी। ऐसे में प्रशासन कई बार जब ये देखता है कि हाँ भाई इतनी अनुमानित भीड़ है, तो हम वो कार्यक्रम स्थल बताता है कि नहीं आप यहाँ नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात की एम्बुलेंसेज और पानी के टैंक होने चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी। तीसरी बात, उन्होंने कहा मिश्रा जी ने कि समाजवादी पार्टी को जाकर उन बच्चियों को साइकिल देना चाहिए। देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि बच्चों का राजनीतिकरण न करिए, दूसरी तरफ आप राजनीति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उन सभी पीड़ित बच्चों के साथ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको राजनीति से अलग रखिए कि उन्होंने स्कूटी देनी थी और हम साइकिल दे रहे हैं, ये गलत बातें हैं। नहीं शिल्पी जी, बिल्कुल वो उनकी बात अलग हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर देखिए बाकी मामलों में हमने देखा है कि हाथरस हो, उन्ना हो, छोटी छोटी घटनाएं, अभी अमेठी में एक घटना सामने आई थी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने अमेठी में बवाल मचाया और गिरफ्तारियां, जैसे जेल जाने का एक रिकॉर्ड तो बना ही रहे हैं उनके अध्यक्ष, वो बात बात पर जेल चले जाते हैं, तो उन्होंने पूरा वहां पर बवाल काट दिया। लेकिन इस मामले पर हमारा सवाल इसीलिए है कि बेटियों में भेदभाव क्यों करते हैं आप? अगर घायल बेटियां हुई है, स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को उनके घर जाना चाहिए था, आपके नेताओं को भी जाना चाहिए था, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जाना चाहिए था मुलाकात करने, लेकिन कोई नहीं जा रहा है। जाएंगे जी, हमारे नेता जाएंगे, अब कोई नहीं जा रहा है, आप कहें कि नहीं तुरंत, तो फिर तो ये होगा कि देखिए आप हमारे मुद्दे को लेकर आप कैच कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी महिला सभा में ये बात हुई है, हमारे महिला सभा के नेता वहाँ बिल्कुल जाएंगे, उनको बच्चों को विजिट करेंगे। हम इसको हॉट केक की तरह नहीं लेना चाहते कि एक मुद्दा कांग्रेस ने बनाया, नहीं, ये इस आचरण पे नहीं जाते। और दूसरी बात, जो अराजकता की बात आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे ज्यादा युवा शक्ति इस समय
हैं उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास है। और बता दें कि कोई इस तरीके की अराजकता सार्वजनिक कार्यक्रमों में की गई हो, कहीं अंदर से तो बात ही छोड़ दीजिए, सार्वजनिक जहां लाखों की भीड़ जुट रही है, रैली में लाखों की भीड़ जुट रही है। अभी परसों लखनऊ के कार्यक्रम में 10 किलोमीटर लंबा जाम था सुल्तानपुर रोड पर, बावजूद उसके कहीं आपने इस तरीके की कोई खबर सुनी? तो ये अनुशासन जो है वो कैडर से आता है, और जिस पार्टी में अभी संगठन नहीं है तो कैडर क्या होगा और अनुशासन कहाँ से आएगा? तो थोड़ा कांग्रेस पार्टी को इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए और इस तरीके से बच्चों को मत जुटाइए। ओमिक्रॉन का खतरा भी सर पर है और जो आज हुआ है वो नहीं शिल्पी जी, देखिए ये वाली बात तो आप मत करिए कि ओमिक्रॉन का खतरा है। समाजवादी कहाँ मास्क लगा के रैलियों में आ रहे हैं शिल्पी जी? सब सारे राजनीतिक दल वो तो भाई मैं कह ही रही हूँ कि समाजवादी नहीं भी आ रहे हैं तो हमारे नेता इस तरीके से केजरीवाल की तरह बगैर मास्क लगाए नहीं घूम रहे हैं। अगर उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव जी ने कहा कि मैं पॉजिटिव हूँ, उसके तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 दिन के लिए आइसोलेट हुए और RT-PCR जब उनके नेगेटिव आई है वो उसके बाद ही निकले और अपने संबोधन के अलावा वो बाकी समय कोशिश यही करते हैं कि वो मास्क में रहें। हाँ, ये फॉलो हर एक व्यक्ति को स्वतः करना पड़ेगा, निसंदेह ये गलत है। बिल्कुल सारे राजनीतिक दलों को, क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि जी ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन माहौल में, मैं आपको बता दूं कि ये बात एक डिबेट में आई थी कि क्यों नहीं डिजिटाइजेशन करा दिया जा रहा है। तो जब भी हमारी रैलीज होती हैं उस जगह का पूरा इंटरनेट सर्वर डाउन कर दिया जाता है। मतलब जब रैली हो रही है तब अगर हम ये कहें कि हम संबोधन ही डिजिटल तरीके से करना चाहते हैं तब तो पता नहीं क्या होगा। ये तो बड़ा वो ईवीएम से आगे वाला आरोप लगा रही है शिल्पी जी आप। पूरा सिस्टम जी पहले ईवीएम हैक हो जाती थी। भाई जो जाएगा जमीन पर वही बताएगा। नहीं लेकिन आपकी रैलियां आती है लाइव, हमने देखा है आपके डिजिटल चैनल्स पर रैलियां लाइव आती है आपकी। पेगासस सामने आ चुका है, जो फोन टैपिंग सामने आ चुकी है, तो सर्वर डाउन कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं और ये हो रहा है। किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचने से रोका जा रहा है। ठीक शिल्पी जी, शिल्पी जी मैं आऊंगा आपके पास। शाही जी कुछ के, मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे, फिर नए मेहमान भी जुड़े, उनके पास भी मुझे जाना है। मिश्रा जी जल्दी इसको जवाब जी। लिप सर्विस प्रोवाइड करने में शिल्पी मैम का कोई मतलब जोड़ नहीं है, सानी नहीं है। समाजवादी पार्टी वाले भी लिप सर्विस बहुत करते हैं, क्रिटिसिज्म करना, प्रशंसा करना टीवी पे बैठ के। आज अखिलेश यादव बोल रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए हैं। हाँ, उनको बोलिए कभी उनके सपने में आए कि नहीं आए। यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज करने से बेहतर है, मैं ये बोलना चाहता था, आपके नेता आप लोग जाइए, उन बच्चियों को साइकिल दीजिए, उनके इलाज की व्यवस्था करिए, लिप सर्विस मत प्रोवाइड करिए। लिप सर्विस तो मैं भी बहुत बेहतर यहाँ से बैठ के सारी चीजों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। केवल वोट हिलाने से चीजें नहीं होती हैं, थोड़ा शरीर को हिलाया जाए और ग्राउंड जीरो लेवल पे जाके मदद की जाए। मेरा पर्पज ये है गाने का। रावत जी शाही साहब कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊँ। बोलिए शाही। मैं एक कहना चाहता हूँ, एक रिपोर्ट ये आई है जी। अरे श्री राम जी सपने में नहीं है। 200 शिल्पी जी आ रहा हूँ, मैं आपको मौका दूंगा। शिल्पी जी, मिश्रा जी नहीं है। मिश्रा जी ये आपके लिए है, ये आपके नहीं, लिए मुझे पता नहीं अखिलेश यादव जी श्री रामचंद्र जी से डरते हैं क्या है? कृष्ण और राम अलग होंगे, हमारे लिए ठीक मिश्रा जी। शिल्पी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास शाही जी से, फिर अरविंद जी भी आ गए। अरविंद जी से मैं एक जवाब ले रहा हूँ, बहुत लंबे। कांग्रेस के लोगों ने 200 लोगों की अनुमति मांगी थी प्रशासन से। अच्छा, ये नया अपडेट है जी। जी 200 लोगों की अनुमति मांगी गई थी और उससे ज्यादा लोग आए थे वहाँ के प्रशासन से। अभी मतलब मेरे पास एक सूचना आई है तो मैं आपको दे रहा हूँ ये जी 200 लोगों की अनुमति मांगी थी। अब झांसी में लड़कियों को ये पिटवा दिए, लखनऊ में जो लड़कियां हैं उनको भूखा कर दिए और वहाँ पर कुछ चलवा दिए। अब क्या करना चाहते हैं प्रियंका जी? शर्म आती है प्रियंका जी को, तो कुछ तो शर्म कर लें। बस मेरा यही कहना था। चलिए ठीक है। अरविंद जी मेरे साथ है, मैं फिर बाकी बुटोला साहब मैं आपके पास आऊंगा। अरविंद जी से एक कमेंट ले लूं। अरविंद जी हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं। अरविंद जी, बहुत लंबा अनुभव है आपका पत्रकारिता में। हमने आज सवाल ये उठाया है कि क्या राजनीति में जो स्कूली बच्चों का इस्तेमाल, भले ये कह रहे कि खेल प्रतियोगिता है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं कि ये क्यों उत्तर प्रदेश में किया जा रहा, राजनीति कितनी इसकी मंशा है, लड़की वो लड़ सकती आयोजन का क्या मकसद है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये समझना चाहता हूं अरविंद जी कि क्या ये
कितना इसको जायज, और क्या आपने कभी राजनीतिक जीवन में अपने इस तरह का स्कूली बच्चों का चुनाव के लिए, क्योंकि ये कोई वोट में टर्नआउट भी नहीं हो पाएंगे, 14-15 साल की लड़कियां है, राजभर साहब ने यही कहा कि ये क्या वोट डालेगी, क्या लड़ेगी कांग्रेस के लिए और क्या वो करेगी, तो ये अलग सवाल है। कितना फायदा होगा इसका, इस मूवमेंट का, ये तो मतलब आप बता ही पाएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है भारतीय राजनीतिक इतिहास में कि स्कूली बच्चों का राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया हो? देखिए, पहली बात तो मैं ओम प्रकाश राजभर के उस बयान से सहमत हूँ, अपने को असंबद्ध करता हूँ जी। ओम प्रकाश राजभर जैसे आदमी केवल बड़बोला पर बयान देते हैं। समाज का कोई वर्ग, कोई जात, कोई पार्टी ऐसी नहीं बची है जिसको उन्होंने अपने अद्भुत वाणी से उपकृत न किया हो। हाँ, तो इसलिए उनकी किसी भी इस तरह के बयान से मैं अपने को संबोधन नहीं करता। दूसरा, भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत में जैसे ही बच्चा सोचने समझने लायक होता है, राजनीति की अच्छी समझ रखने लगता है, खासकर हिंदी भाषी पट्टी। तीसरी बात, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये प्रियंका जी ने नारा दिया है और ये नारा उनके अपने अंदर का दर्द है। इस पर भी मैं भी समय आप दीजिएगा तो बस बता दूंगा जी। लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए कि लड़की हूँ पढ़ सकती हूँ, पढ़ करके आगे बढ़ सकती हूँ। लड़कियां हो या लड़के हो, हम उनको लड़ने की ट्रेनिंग किससे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे जो मानसिकता काम करती है, उसके पीछे प्रियंका गांधी जी का दर्द है। 1996-97-98 की बात है, कैप्टन सतीश शर्मा जी रायबरेली से जीतते थे। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वो अभिभावक थे और राजीव गांधी जी वो बाल सखा और उनके हनुमान थे। उस समय राजनीतिक गलियारों में बिल्कुल स्पष्ट संदेश था कि प्रियंका गांधी परिवार के वंशानुगत राजनीति को आगे बढ़ाएगी, कांग्रेस में नौजवानों को लीड करेंगी। लेकिन सोनिया गांधी का पुत्र प्रेम, बेटा का प्रेम, जो भारत की नहीं विश्व की संस्कृति में बहुत बड़ा कोण है कि लड़की की प्रतिभा को नजरअंदाज करके पुत्र को आगे बढ़ाने की एक हमारे पारिवारिक सोच होती है। उस सोच से ग्रसित होकर के सोनिया जी ने राहुल गांधी को राजनीति को आगे बढ़ाया और अभी 2-3 साल से खुल करके प्रियंका गांधी को राजनीति करने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए प्रियंका गांधी के अंदर का दर्द आया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये, और वो आज 15-16 साल की लड़कियां अगर इस नारे से प्रेरित होकर आ रही हैं तो आने वाले समय में जब 18 साल की हो जाएगी तो राजनीति करेंगी। और अगर वो प्रियंका के नारे प्रभावित होंगी तो कांग्रेस के तरफ रुझान आएगा। लेकिन बरेली की ये जो घटना हुई है, इसमें जो लड़कियां दबी है या झांसी में हुआ है, उससे तो ये प्रियंका जी के जोड़ने की मुहिम प्रियंका जी के और कांग्रेस के खिलाफ हो जाएगी। कांग्रेसियों को इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए जो आपके नेता के आह्वान पर उनसे जुड़ने के लिए अपना समय दे रहे हैं बच्चे 15, 16, 17 साल के। अगर वो चोटिल होते हैं तो कहिए ये हमारी भूल हुई है, हमारे घर की बेटी हमारी लड़की है, बिल्कुल उसको चोट लगा, इसके दर्द को अपना बनाइए और कहिए ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी सेवा करिए। ये क्या हो गया कांग्रेस जी? अरविंद जी, बहुत कम समय में, संक्षिप्त समय में बहुत बड़ी बात आपने कही और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस को समझ में आया होगा जो आपने कही। मैं बुटेला साहब आपके पास जवाब लेने के लिए आ रहा हूँ। मिश्रा जी ने उंगली उठाई, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मिश्रा जी, देखिए, फिर बुटेला साहब। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक और लड़की है जो लड़ रही है, प्रियदर्शनी, जो संजय गांधी को तथाकथित तौर पे अपना पिता क्लेम करती है जी। उनकी लड़ाई नहीं दिख रही है, वो भी एक असली लड़की है और लड़ रही है अपने अधिकार के लिए। इसमें भी जरा कांग्रेस का वक्तव्य ले लीजिए कि वो एक लड़की होकर लड़ रही है, तथाकथित तौर पे संजय गांधी को अपना पिता बता रही है, तो उसका जेनेटिक जो है मैपिंग करवाना, टेस्ट करवाना और उसके अधिकार को दिलाना क्यों नहीं गांधी परिवार अपना कर्तव्य समझता है? वो लड़की नहीं है क्या? ठीक है, बुटोला साहब आप जवाब दीजिएगा। इस के मिश्रा जी ने जो पूछा है, अरविंद जी ने बहुत सवाल उठाए, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि उन्होंने भी जैसे कहा कि लड़कियों लड़ सकती हैं, क्यों पढ़ सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, ये भी नारा हो सकता था। चलिए ठीक है, वो आपकी वैचारिक जो भी उसमें वो है, लड़कियों लड़ सकती हूँ। लेकिन जिस और कल भी शिल्पी जी ने, कल हमने एक बहस उठाया था, उसमें उन्होंने इस बात की ओर इंगित किया था, आज विद्रोही जी ने भी इस बात की ओर इंगित कराया कि भैया प्रियंका जी कभी राहुल जी के ट्वीट रीट्वीट नहीं करती और राहुल जी कभी प्रियंका के ट्वीट, तो ये तो लड़ाई वहीं पे दिख रही है। लड़कियों लड़ सकती हूँ जो संदेश है वो उसके लिए है क्या? जी, पहले बात जो थीम हमारा है
इसलिए ये थीम देना पड़ा जब सिंघल जैसा विधायक सरकार के संरक्षण में बलात्कार कर देता और थाने के अंदर उसके बाप को मार दिया जाता है, इसलिए लड़की को लड़ना पड़ता है। जब उन्नाव जैसी घटना हो जाती, पूरी की पूरी सरकार उसको बचाने में लग जाती है। जब चिन्मयानंद जैसे सांसद अपने आश्रम के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनका मुंह बंद करने के लिए सरकार पूरा का पूरा जोर लगा देती, इसलिए लिखा गया लड़की हूं तो लड़ सकती हूँ। इसलिए जिस तरह से केंद्रीय मंत्री किसानों को रोनते हुए चले जाता है और उसके बाद भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मुंह पे ताला लग जाता है, एक शब्द नहीं कहा जाता है। और जिस तरह से आज सत्यपाल मलिक ने आज जिस तरह से राज्यपाल ने बयान दिया है, उसमें कहना पड़ रहा है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, अपने सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, हर अधिकार के लिए महिला को लड़ना पड़ेगा। और आज हमारी बहन टीवी चैनल पे बैठी रही है, तो इसलिए बैठी है तो अपने अधिकारों को जानती है। कांग्रेस यही चाहती है। और आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की बात कही, आप कहोगे ट्वीट रिट्वीट नहीं कर रहे, उसका मतलब क्यों झगड़ा? कल कहेंगे थाली में नहीं खाते तो क्यों झगड़ा है? अरे कांग्रेस के झगड़ों में आज कांग्रेस पे लोग भरोसा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देश के लिए कांग्रेस जरूरी है और लोग कांग्रेस पे भरोसा कर रहे हैं। और इन्होंने खुद कहा है कि 200 लोगों की परमिशन थी, 20,000 लोग वहाँ आ गए हैं, तो ये बौखला गए हैं, भाषा बौखला गई है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि आप वोट की राजनीति से मत देखिए। ये कांग्रेस संचार कर रही महिलाओं के अंदर, ये जो महिला उसके लिए पॉजिटिव थीम लेके कांग्रेस आ रही है, ये महिलाओं के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के लिए कांग्रेस लड़ रही है, प्रियंका गांधी जी लड़ रही है, तो उसका आपको भी नैतिक रूप से समर्थन करना चाहिए। नहीं मैं कह सकता हूँ समर्थन पूरा हमारा पूरा, हम चाहते हैं प्रियंका जी आगे बढ़े, प्रियंका जी आगे बढ़े, राजनीति में आए। विद्रोही जी ने भी कहा इसमें रहते तो पॉजिटिव लीजिए। नहीं, आपकी लड़की भी कहीं MBBS कर रही होगी, कहीं बुटोला जी PhD कर रही होगी, तो उसी तरह से हमारी गरीब जो शोषित वंचित समाज है, सिंघल जैसे विधायक इन्होंने बिठा रखे, चित्यानंद जैसे इन्होंने बिठा रखे हैं। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि मंत्री बुटोला जी इन्होंने बिठा रखे, सुन तो लीजिए, आप सुनते ही नहीं है, बोलते जाते हैं आप। कंटिन्यू महिला को सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि स्वागत है, प्रियंका जी राजनीति में आ रही है, उनका स्वागत है, आना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल यही है कि देखिए राहुल जी अब चुनाव के मुहाने पर अकेला छोड़ के प्रियंका जी को विदेश चले गए। अब बताइए, प्रियंका जी को चुनाव में आगे बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना है, तो हाथ बटाना चाहिए, विदेश जाना चाहिए। बताइए आप जी। राहुल गांधी ने ऐतिहासिक रैली की है, 10 गुना ज्यादा भीड़ थी परेड ग्राउंड की रैली में। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने रैली की, 10 गुना ज्यादा भीड़ परेड ग्राउंड में थी। राहुल गांधी जी ने पूरे उत्तराखंड को संबोधित किया। अमेठी के अंदर लाखों भीड़ सड़क पे थी, वो अमेठी के अंदर आए हैं। निश्चित रूप से जब उनका वो निश्चित रूप से कांग्रेस रैली करनी थी महंगाई पर उत्तर प्रदेश के खिलाफ और जाकर करते हैं जयपुर में रैली। गांधी जी की नजर है यही सोचना चाहिए। मजबूती से लड़ रही देश के प्रधानमंत्री जयपुर में होती है, सरकार को कोई हटा सकता है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हटाया जाएगा। कांग्रेस सरकार को देख लीजिएगा। चलिए ठीक है। शाही जी और बुटोला साहब, मैं बुटोला साहब, अरविंद जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ फिर आपके। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बुटोला साहब बोलिए। अरविंद जी मैं दूसरे चैनल जी बस जी महामंत्री बनाई गई और उन्होंने यहाँ के पूर्ण पड़े विपक्ष को तेजी दिया। वक्त से लेकर तमाम मुद्दों पर प्रियंका गांधी की राजनीतिक सक्रियता, उनकी पकड़ जो बढ़ रही है, जो लोगों को जोड़ रही है, यहाँ तक की तमाम योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज बहुसंख्यक सत्ता के लोगों का रुझान जब प्रियंका गांधी की तरफ बढ़ता है, लोगों में होता है कि हाँ ये कुछ कर सकती है, तब राहुल गांधी के ऐसे बयान आते हैं कि लोग छिटक के दूर चले जाते हैं। इसलिए प्रियंका गांधी को कहना पड़ा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी की राजनीति को मैं स्टेप बाई स्टेप बता सकता हूँ। 2.5 साल में सबसे ज्यादा अगर जोर दिया है तो राहुल गांधी के बयानों ने। जब प्रियंका काशी में एक हिंदू मातृ पद्धत का प्रतीक बन करके गंगा स्नान भी कर रही है, तो वो वहां पर बोलते हैं हिंदू और हिंदुत्व में अंतर, अरे गुण ही नहीं रहेगा, ईसाई के अंदर ईसाइयत नहीं रहेगा, इस्लाम के अंदर इस्लामिक कल्चर नहीं रहेगा, हिंदू के अंदर हिंदुत्व नहीं रहेगा, भारतवासियों के अंदर भारतीयता नहीं रहेगा। अमेरिका के अंदर तू क्या करेगा? ये प्रियंका गांधी की मेहनत पर सबसे ज्यादा पानी फेरने का काम कोई कर रहा है तो राहुल गांधी। 97, 98, 99 में पुत्र मोह में राहुल गांधी को आगे करके जो प्रियंका गांधी के साथ अन्याय किया गया, आज वही राहुल गांधी अपने बोलने से उनकी पूरी टीम यही काम कर रही है। पूरी टीम यही काम कर रही है। प्रियंका गांधी की मेहनत और प्रियंका गांधी के जो भी लोग उनसे जुड़े हुए राजनीतिक लोग हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का हो रहा है। गहन विवेचना कांग्रेस को करनी चाहिए।
ठीक है विद्रोही जी, आपने एक नया इस मामले को एंगल दे दिया। हमारी बहस थी कि क्या स्कूली छात्रों के राजनीतिकरण जो जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है उस पर हमने सवाल उठाने की कोशिश की। बरेली में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और निश्चित तौर पर कांग्रेस को ऐसी घटनाओं के बाद माफी मांगनी चाहिए थी, खेद जताना चाहिए थे कि हाँ गलती हो गई है और आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे कि इस तरह की घटनाएं न हो। जो घायल हुए उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन कुतर्कों का उसके ऊपर लेप लगाया गया। घटनाओं की जिम्मेदारी किसी और घटना से कनेक्ट करने की कोशिश की गई और साथ ही साथ पत्रकारों के साथ जो वहां बदसलूकी की गई, जिन्होंने इस मामले को कवर किया, उठाया, वो बहुत निंदनीय था। इसलिए इस मामले को हमने उठाया। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी भी बात हुई पाई आप लोगों से, आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।